हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके जेई एग्जाम 17 दिसंबर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 82 का संबंध 43 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार 82 का संबंध है 43 के साथ में, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर ज्ञात करेंगे कि 78 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 82 से यहां पर 43 कैसे बना है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले तो इस 82 के अंदर दिया गया है 2 का भाग, तो 82 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 41। अब 41 से 43 कैसे बनेगा, तो यहां पर इस 41 के अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 43। और ध्यान से देखिए 43 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 78 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 78 के अंदर 2 का भाग देंगे। 78 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 39। अब जिस तरह से 41 के अंदर +2 किया है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 39 के अंदर +2 कर देंगे। तो 39 और 2 कितना हो जाएगा, तो 39 और 2 हो जाएगा 41। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 41। अब हमें देखना है कि 41 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 41 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करना है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस तरह के प्रश्न को उसी तरफ सोल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है कॉलम के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस पहले कॉलम में यहां पर 25 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहां पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में यहां पर 25 और दूसरे कॉलम में यहां पर 4 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि यहां पर इस पहले कॉलम में यहां पर 25 कैसे आया है। तो यहां पर देखिए 25 से जस्ट ऊपर कितनी संख्या दी गई है, 2 संख्या। पहली संख्या है 17 और दूसरी संख्या है 12। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 25 हो जाए। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या,
सबसे पहले तो इस पहली संख्या इस 17 में से इस दूसरी संख्या इस 12 को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ पर 5 से 25 कैसे बनाया गया है, तो यहाँ पर किया गया है इस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 25 हमारे सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 4 इसी प्रकार से आया है क्या, तो यहां पर भी देखिए इस 4 के ऊपर भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पहली संख्या है 11 और दूसरी संख्या है 13। तो यहां पर क्या करेंगे, इस 11 में से इस 13 को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 में से 13 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा -2। और यहां पर भी क्या किया गया है, इस 2 का किया गया है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 4 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह के पास भी 2 संख्या है। पहली संख्या है 19 और दूसरी संख्या है 16। तो क्या करेंगे, इस 19 में से इस 16 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया है तो यहाँ पर इस 3 का भी कर देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षर को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस लेटर सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस सीरीज के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए ए का नंबर कितना होता है, तो ए का नंबर होता है 1। फिर क्या है, डी का नंबर होता है 4। फिर क्या है, जी का नंबर होता है 7। फिर क्या है, जे का नंबर होता है 10। फिर क्या है, एम का नंबर होता है 13। फिर क्या है, पी का नंबर होता है 16। अब हमें क्या करना है, आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर याद करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनको नहीं देखना है, यहाँ पर नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर यह संख्या आगे की ओर कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 से कितना हो रहा है 4, तो 1 से 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 1 से 4 बन जाएगा यदि हम 1 के अंदर कर दें +3। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 4 से 7 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए 4 से 7 बन जाएगा यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 4 और 3 बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 10, तो 7 से 10 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 7 और 3 बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 13, तो 10 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 10 से 13 बन जाएगा यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 10 और 3 बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 16, तो 13 से 16 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, 16 से अगला संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है, +3 हुआ है। तो 16 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो 16 के अंदर भी कर देंगे +3, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो 16 और 3 हो जाएगा 19। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है S, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम भर देंगे S। अब हमें देखना है कि S लेटर किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर एस लेटर हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, तो ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहां पर थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है, तो थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है तापमान। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि ओपिसोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, ओपिसोमीटर की सहायता से मापा जाता है जो नक्शा होता है, उस नक्शे के ऊपर जो रेखा होती है उन रेखाओं को मापा जाता है ओपिसोमीटर की सहायता से। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा रेखा। अब हमें देखना है कि रेखा शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर रेखा शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 20 के बाद में 21 के बाद में 42 के बाद में 14 के बाद में 18 और 18 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज के अंदर 20 से यहाँ पर 21 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए 20 से 21 बन जाएगा। यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21। फिर यहाँ पर देखिए 21 से यहाँ पर 42 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 21 से 42 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें 21 का क्या कर दें 2 से गुणा कर दें, तो 21 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 से यहाँ पर बन रहा है कितना 14, तो 42 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 42 से 14 बन जाएगा कैसे, यदि हम 42 के अंदर क्या करें 3 से भाग कर दें, तो 42 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यहां पर बन जाएगा 14। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए 14 से यहां पर 18 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 14 से 18 बन जाएगा कैसे, यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें प्लस 4 कर दें तो 14 और 4 बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्या हुआ है इनको यहाँ पर ध्यान से देखिए और यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए संख्या तो क्या हो रही है कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 4 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ पर गुणा होगा भाग होगा या फिर प्लस होगा, तो क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ है प्लस हुआ है, फिर क्या हुआ है गुणा हुआ है, फिर क्या हुआ है भाग हुआ है, फिर क्या हुआ है प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है पहले प्लस फिर गुणा फिर भाग फिर प्लस हो गया। तो मेरे भाई प्लस के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस हुआ, प्लस के बाद में क्या हुआ गुणा हुआ,
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस हो चुका है, यहाँ पर अब क्या होगा, गुणा होगा। संख्या कंटिन्यू है तो यहाँ पर 4 के बाद में हो जाएगा 5 और क्या होगा, यहाँ पर होगा गुणा। तो 18 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 5 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 18 का गुणा कर देंगे 5 के साथ में, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, तो 18 पंजे हो जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब इस सीरीज को आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 के बाद में क्या यहाँ पर 15 ही आएगा, कैसे पता करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ था, प्लस हुआ था, फिर क्या हुआ था, गुणा हुआ था, फिर क्या हुआ था, भाग हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हो गया, जोड़ हो गया और फिर उसके बाद में क्या, गुणा भी हो गया। अब क्या होगा, भाग होगा। अब कितने के साथ में होगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए संख्या कंटिन्यू चल रही है, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6। तो क्या 90 के अंदर 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। तो मेरे भाई 15 छीके हो जाएगा 90, यानी कि 90 के अंदर यदि हम 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90, और ये 90 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। ठीक है, यानी कि इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे तो इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब 8 त्रिभुज कैसे होते हैं, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, 4 त्रिभुज हो गए। इसी के साथ में यहां पर देखिए एक नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये हो जाएगा। 2 त्रिभुज हो गए। इसी के साथ में देखिए 3 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज हो जाएगा, 3 हो गए। इसी के साथ में देखिए 1 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बनेगा, यानी कि 4 त्रिभुज ये हो जाएंगे, और 4 त्रिभुज 2-2 आकृतियों को मिलाकर हो जाएंगे, यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब आपको लॉजिक क्या लगाना है, तो वो देखिए, यानी कि आपको करना क्या है, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखना है कि इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी है, तो देखिए एक आकृति तो ये है, दूसरी आकृति ये है, और तीसरी आकृति ये है। कितनी आकृति है, 3 आकृति है। एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 3 का गुणा कर देंगे 8 के साथ में, तो 8 दिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसी के साथ में देखिए, यानी कि इस बड़ी वाली आकृति के अंदर 2-2 आकृतियों को मिलाकर कुछ त्रिभुज बनते हैं। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, इन सभी को यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, समझिए यहां पर देखिए, यहां पर एक त्रिभुज ये हो जाएगा, इन दोनों आकृतियों को मिलाकर बड़े वाला ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। इसी के साथ में देखिए एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, हो गया ये वाला। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 24 तो भाई मेरे इसमें बड़ी वाली आकृति में बन रहे थे, तो 24 ये और 2 ये, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर कलर चेंज करके हम आपको और त्रिभुज दिखाते हैं। इसी तरह से यहां पर देखिए नीचे जो ये वाली आकृति बन रही है
इस वाली आकृति में भी यहाँ पर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। फिर इसी के साथ में देखिए एक बड़े वाला त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ठीक है, दो त्रिभुज ये हो गए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए +2 और कर देंगे। अब इन सभी को यहाँ पर आपस में टोटल कर दीजिए। देखिए 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा, तो 26 और 2 हो जाएगा 28। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उसका मान इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है वो इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है कि के का अर्थ है घटाना, तो के स्थान पर हम कर देंगे माइनस, ठीक है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि एल का अर्थ है भाग, तो एल के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि एम का अर्थ है जोड़, तो एम के स्थान पर हम कर देंगे जोड़। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है गुणा, तो डी के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। अब नया समीकरण क्या बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 104, तो यहाँ पर लिख देंगे 104 है। फिर क्या है एल का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर क्या है के का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। फिर क्या है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। फिर क्या है एम का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर क्या है डी का अर्थ क्या है गुणा है, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 9, तो यहाँ पर कर देंगे 9, ठीक है। अब ये बन गया नया समीकरण। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग देंगे 104 के अंदर, तो 2 का भाग 104 के अंदर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 52, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर है माइनस, फिर है 25, ठीक है। उसके बाद में है प्लस। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना के कितना हो जाएगा, तो 9 दूना के हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस का है उसको जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 52 और प्लस का है 18, तो 52 और 18 कितना हो जाएगा, तो 52 और 18 हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, माइनस का 25, तो इस 70 में से क्या कर देंगे, -25 कर देंगे। तो 70 में से 25 को निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 45। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 45। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 45 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 85 का संबंध है 58 के साथ में, तो 64 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने
से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 85 से यहाँ पर 58 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर 85 से 58 बनाया गया है कैसे, यहाँ पर इस 85 को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है, यानी कि 8 को लिखा गया है बाद में और 5 को लिखा गया है पहले। तो यहाँ पर देखिए 85 से यहाँ पर 58 बन गया और 58 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 64 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आंसर बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 64 की दोनों संख्याओं को आपस में क्रॉस करके लिख देंगे, यानी कि 6 को लिखेंगे बाद में और 4 को लिखेंगे पहले, यानी कि 64 को लिखा जाएगा 46। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 46 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में TABLE को 20 12 125 के रूप में लिखा गया है। उस कूट भाषा में NATOM के लिए कूट क्या है, यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि TABLE को यहाँ पर 20 12 125 कैसे लिखा गया है, यानी कि जिस प्रकार से TABLE को यहाँ पर 20 12 125 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि NATOM को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का हम नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर पहला लेटर है T, उसके बाद में क्या है A, फिर क्या है B, फिर क्या है L, फिर क्या है E। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखो, यानी कि इसको लिखा गया है 20 12 125। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का एक बार नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी का नंबर होता है 20, फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है बी का नंबर होता है 2, फिर क्या है एल का नंबर होता है 12, फिर क्या है ई का नंबर होता है 5। और मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखिए 20 12 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि TABLE से यहाँ पर 20 12 125 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि NATOM को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम यहाँ पर बिल्कुल बता सकते हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर अल्फाबेट लेटर है N, मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है N, उसके बाद में है A, फिर क्या है T, फिर क्या है O और फिर क्या है M। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का नंबरिंग करेंगे। तो पहला लेटर है N का नंबर कितना होता है, तो N का नंबर होता है 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। फिर क्या है A का नंबर होता है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर क्या है T का नंबर होता है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। फिर क्या है O का नंबर कितना होता है, O का नंबर होता है 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। फिर क्या है M का नंबर कितना होता है, M का नंबर होता है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। यानी कि यहाँ पर NATOM को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 14 12 0 15 13। अब हमें देखना है कि 14 12 0 15 13 किस ऑप्शन के अंदर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 14 12 0 15 13 ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि धातु, लोहा और हीरा का सही वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। रिलेशन पता करने से क्या होगा, वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी। तो यहां पर देखिए हमें किन शब्दों से वेन डायग्राम बनाना है, तो पहला शब्द है धातु, दूसरा शब्द है लोहा और तीसरा शब्द है हीरा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहां पर देखिए पहले हम रिलेशन देखेंगे अधातु और लोहा के बीच में। तो क्या अधातु और लोहा के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, लोहा और अधातु के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे लोहा और हीरा के बीच में। तो क्या लोहा और हीरा के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, लोहा और हीरा के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि लोहा अलग होता है, हीरा अलग होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे अधातु और हीरा के बीच में। तो क्या अधातु और हीरा के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, अधातु और हीरा के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो हीरा होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला आरेख हम बनाएंगे अधातु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हो जाएगा अधातु के लिए, फिर दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, हीरा के लिए। क्यों, क्योंकि हीरा का संबंध है किसके साथ में, अधातु के साथ में। तो हीरा का अधातु के साथ में संबंध है, तो यहाँ पर देखिए हीरा किसके अंदर आ जाएगा, अधातु के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अधातु के अंदर आ जाएगा हीरा। अब क्या बच गया, लोहा बच गया। तो लोहा देखिए, लोहा का संबंध ना ही तो अधातु के साथ में है और ना ही हीरा के साथ में है। तो यहाँ पर देखिए अधातु और हीरा से अलग हो जाएगा कौन, लोहा। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, लोहा के लिए। यानी कि आपका अधातु, लोहा और हीरा के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।